खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान का इसराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला। इसराइली शहर हैफा धमाकों से लरज़ उठा। हैफा आग की लपेट में आ गया। बुलंद शोलों ने यहूदियों के अवसान खता कर दिए, जिसके बाद इसराइली खुफिया एजेंसी ने ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। क्या हालिया होने वाले हमले में ईरान का हाथ है? हैफा की आयल तंसीबात को कैसे निशाना बनाया गया और क्या इसराइल और ईरान की तल्खी बड़ी जंग में तब्दील होने जा रही है? आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, ईरान और इसराइल की कशीदगी पिछले एक अरसे से संगीन रुख इख्तियार करती जा रही है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ताहम हाल ही में ईरान की जानिब से इसराइली एटमी तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसने इसराइल की सालमियत को शदीद खतरे में डाल दिया है। इसराइल इस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली अवाम में गम और गुस्सा अरूज पर है, जबकि बैरूनी दबाव ने इसराइली हुकूमत के लिए परेशानियों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। शामी और लबनानी सरहद से इसराइल को बड़े हमलों का खतरा है और ईरान मुसलसल इसराइल के खिलाफ बड़ी और मुनज़्ज़म कार्रवाइयां कर रहा है, जबकि इसराइल के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिन्होंने नेतन्याहू और इसकी हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं। चंद रोज कबल की बात है कि जब इसराइल के शुमाल मशरकी हिस्से में एक मजहबी त्योहार के दौरान भगदड़ मचने से कम से कम 60 अफराद हलाक हो गए। इसराइल में हंगामी हालात से निपटने वाले इदारे MDA ने दर्जनों अमवात की तस्दीक भी की और इसराइली मीडिया ने इस पर खसूसी रिपोर्टिंग भी दुनिया को दिखाई। ताहम इस हवाले से सरकारी तौर पर आदाद शुमार जारी नहीं किए गए, लेकिन अंदर की खबरों के मुताबिक इस भगदड़ की वजह से 60 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस वाक़े को बड़ी तबाही करार दिया और लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। ताहम नरेंद्र मोदी की तरह नेतन्याहू भी अपनी आवाम का सामना नहीं कर पा रहे और इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, इन वाक़यात के अलावा इसराइल के हैफा नामी शहर के हवाले से भी बड़ी अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिनसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस वक्त इसराइल किस मुसीबत में फंस चुका है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइल के साहिली शहर हैफा में मौजूद ऑयल रिफाइनरी में खौफनाक आतिशज़दगी पैदा हुई। इब्तिदाई मीडिया रिपोर्ट्स में आग लगने के इस हौलनाक वाक़े को साइबर अटैक्स का नतीजा बताया जा रहा है और इसका इल्जाम भी ईरान पर धर दिया गया है, जबकि इस आतिशज़दगी से कबल हैफा में शदीद नोयत के धमाके सुने गए और इन धमाकों के फौरी बाद हैफा नामी इसराइली शहर में मौजूद आयल तंसीबात में भी आग भड़क उठी और देखते ही देखते इस आग के शोले आसमानों से बातें करने लगे। आयल रिफाइनरी में लगने वाली इस आग के नतीजे में इसराइल को बड़ा माली नुकसान पहुंचा, जबकि हैफा नामी शहर के मकीनों को भी बड़ी मुश्किलात का सामना है और इस इलाके में मुकीम यहूदी शदीद खौफ में मुब्तला हैं। धमाकों की वजह से मकामी अफराद इस वाक़े को ईरान का हमला करार दे रहे हैं। ताहम सयूनी अखबार यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि CCR सिस्टम में मौजूद पाइप फटने से आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के वाक़े के बाद रिफाइनरी को बंद कर दिया गया और तेल की सप्लाई रोक दी गई। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि ऑयल रिफाइनरी में आग लगने का वाक़या साइबर अटैक के नतीजे में रूनुमा हुआ। याद रहे कि हालिया दिनों में इसराइल में इस तरह के पुरस्कार वाक़यात सामने आ रहे हैं। रवां हफ्ते इसराइल की खुफिया एटमी साइट डेमोना के इंतहाई करीब एक मिसाइल आ गिरा था। इसराइल का जदीद तरीन दिफाई निजाम आयरन डोम मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा, जिसके बाद इसराइल में एक खौफ की फिजा पाई जा रही है। इस वाक़े के बाद सयूनी हमले के जवाब में फलस्तीन की मज़ाहमती फोर्स हमास ने इसराइल पर कई रॉकेट फायर किए थे। आयरन डोम बमुश्किल 10% रॉकेट को ही फिजा में तबाह करने में कामयाब हुआ था। नाज़रीन मोहतरम, माहिरीन के मुताबिक ईरान हमेशा से इसराइली शहर हैफा को निशाना बनाता आया है, जिसकी चंद अहम वजूहात हैं। एक तो ये कि हैफा इसराइल का मुआशी शहर है और यहाँ इसराइल की अहम तंसीबात नस्ब है, जबकि हैफा नामी इसराइली शहर लबनान की सरहद पर वाक़ है। यही वजह है कि लबनानी मुसल्लह गिरोह इस शहर को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते हैं, जबकि शाम के इलाके भी इस शहर से ज्यादा दूर नहीं। यही वजह है कि ईरान, लबनान और शाम के इलाकाजात को इस्तेमाल करते हुए हैफा को निशाना बनाया जाता है। ताहम हालिया होने वाले वाक़े के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी सरजमीन पर रहते हुए इसराइल पर साइबर हमला किया है, जिसकी वजह से इसराइल को शदीद नुकसान उठाना पड़ा।
इसराइली खुफिया एजेंसी ने जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान भी किया है, जिसको देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसराइल और ईरान के माबैन बड़ा तसादुम देखने में आ सकता है। यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर इसराइल और ईरान की कशीदगी में अचानक इजाफा क्यों हुआ। इस हवाले से यह खबर सामने आई है कि इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बंद करवाने के दर पे है। चंद माह कबल इसराइल और अमेरिका के आला हुक्काम के दरमियान एक मीटिंग हुई, जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले जौहरी मुआहदे पर बातचीत की गई। इसराइल ईरान के इस बयानिए को मुस्तरद करता है कि ईरान का जौहरी मंसूबा पुरअमन है। इसराइल 12 दावा कर चुका है कि ईरान खुफिया तौर पर जौहरी हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की राह पर गामजन है। चंद रोज कबल अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के दौरे के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में ऐसा कोई खदशा नहीं जो ईरान की जनूबी हुकूमत से ज्यादा संगीन और खतरनाक हो, और ये कि इससे फौरी तौर पर निपटने की जरूरत है। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल कहता है कि ईरान ने जौहरी हथियार बनाने का काम कभी रोका ही नहीं था और ईरान की जानिब से ऐसे मिसाइल बनाने की सलाहियत हासिल की जा रही है जो इसराइल समेत अमेरिका के लिए भी खतरा है। यही वजह है कि इसराइल ईरान के जौहरी मंसूबे को कमजोर या इसकी तरक्की की रफ्तार कम करने के लिए खुफिया, आजादाना और गैर ऐलान शुदा कार्रवाइयां करता है। इन कार्रवाइयों में एक कंप्यूटर वायरस भी शामिल है जिसे पहली बार 2010 में दरियाफ्त किया गया था और इसका नाम स्टिक्स नेट है। ये ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस यानी यूरेनियम की अफजूदगी के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचाता है। रवां सदी के अवाइल में ईरान के कई जौहरी साइंसदान पुरअसरार हालात में हलाक हुए। नवंबर 2020 के दौरान तेहरान के करीब मोहसिन फखरीजादा का कत्ल हुआ। वो न सिर्फ जौहरी टेक्नोलॉजी में ईरान के बेहतरीन तकनीकी माहिरीन में से एक थे, बल्कि इन्हें ईरान के ताकतवर फौजी दस्ते पासदारान इनकलाब में सीनियर ओहदा हासिल था। इसराइल का ख्याल था कि यही शख्स जौहरी मंसूबे को फौजी एतबार से आगे लेकर चल रहा था। यह मंसूबा अब मुमकिन तौर पर एक खतरनाक मरहले में है। 2015 में ईरान ने आलमी सतह पर जौहरी मुआहदा तय किया और तिजारती पाबंदियों के खात्मे के लिए अपने जौहरी प्रोग्राम की जांच पड़ताल की हामी भरी, लेकिन 2018 में सदर ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से इसे खत्म कर दिया और ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। ईरान ने इसके जवाब में मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जियां की, जैसा कि यूरेनियम की अफजूदगी में इजाफा। यूरेनियम ऐसा केमिकल है जिससे जौहरी तवानाई के लिए मुमकिन तौर पर हथियार बनाए जा सकते हैं। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी में तयशुदा हद से तजावुज की है। सदर जो बाइडेन कहते हैं कि अमेरिका दोबारा ईरान से जौहरी मुआहदा करे, लेकिन इसके लिए ईरान तमाम शराइत पर अमल दरामद यकीनी बना, जबकि ईरान कहता है कि नहीं, हमें आप पर एतमाद नहीं, आप पहल करें, हम तमाम शराइत पर अमल करेंगे जब पाबंदियां खत्म होंगी। इस डेडलॉक को खत्म करने और मुज़ाकरात के लिए कई ममालिक के नुमाइंदे वियना में मिलेंगे, लेकिन इसराइल का ख्याल है कि जौहरी मुआहदा अपनी मौजूदा शक्ल में दोबारा बहाल करना गैर जरूरी है। यही वजह है कि इन दोनों ममालिक यानी ईरान और इसराइल के माबैन सर्द जंग छिड़ चुकी है और अब ये जंग खतरनाक हदों को छू रही है, जिससे खित्ते में बड़े तसादुम का खतरा सर उठाने लगा है। जी तो प्यारे दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर भी जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।